पूरा वर्किंग है सर। ठीक है, ये अपना नंबर है, ट्रेनिंग लेना चाहते तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव देखे अभी? जी लाइव हाँ सर, हाँ, लाइव देखे सर। समझ में आया? हाँ समझ पहले में। वीबैट चेक करें, फिर वीपीएच चेक करें। वीपीएच शॉर्ट था। हाँ, वीबैट में वोल्टेज देके भी देखे पहले। जी सर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताया हमें। ये वीबैट या वीपीएच शॉर्टिंग अगर आ जाए बहुत इजीली रिपेयर कर ले सकते हैं। जी सर। समझ गए? और सबसे ज्यादा मोबाइल में शॉर्ट होने वाले यही दो लाइन, जी सर। वीपीएच और वीबैट। वीबैट। ऐसे ही अगर ये दो लाइन शॉर्ट नहीं रहेंगे तो सेकेंडरी लाइन शॉर्ट रहती मोबाइल में। जी। एलडीओ जिसे कहते हैं अपन, लो ड्रॉप आउट लाइन बोलते हैं। पावर एसी का एक सेक्शन रहता है, वीरेक 2 सेक्शन जिसे कहते हैं अपन, वोल्टेज रेगुलेटेड जी। सेक्शन, या फिर एलडीओ सेक्शन बोलते हैं उसको। एक पावर में 22 एलडीओ, 23 एलडीओ, 25 एलडीओ रहते हैं। उनमें से कोई एक एलडीओ लाइन शॉर्ट हो गई तो उसके बाद के पूरे बनना बंद हो जाते हैं, पहले वाले पूरे फ्लक्चुएशन में आ जाते हैं वोल्टेज। तो पावर ऐसे एक्टिवेट नहीं होता, सीपीयू पोर्ट नहीं बनाता, फोन ऑन नहीं होता। ठीक है, और एलडीओ लाइन में शॉर्टिंग आ जाने से हाई बूटिंग भी लेता। जी सर। समझ रहे? पावर शॉर्ट हो जाने से हाई बूटिंग या लो बूटिंग लेता। सीपीयू ड्राई शॉर्ट हो जाने से लो बूटिंग में चला जाता फोन। सीपीयू शॉर्ट हो जाने से हाई बूटिंग में चला जाता। ऐसे ही आई चार्जर में देखेंगे तो हाई एम्पियर कंज्यूम करता, सीपीयू शॉर्ट हो गया तो विदाउट बैटरी 2 एम्पियर तक कंज्यूम कर लेता। अपन क्या समझते हैं, 2 एम्पियर ले रहा तो ऑन है समझते हैं अपन, ऑन नहीं रहता ऐसा। 0-1 ले रहा तो शॉर्टिंग भी ले सकती, सीपीयू भी आपको रिवॉल्व करना पड़ सकता, या डुअल डेकर वगैरह है या रैम भी अलग से है तो रैम भी ड्राई शॉर्ट हो जाता, और रैम को रिवॉल्व करने पर भी सेम ले रहा तो रैम भी चेंज करना पड़ता। तो ये स्टेप्स रहते डेड मोबाइल के। लाइव देखे ना? जी लाइव देखे। पहले से तो चेक करे हुआ नहीं था, नहीं था। फील्ड पहले से सामने कट करे ना अपन ये। तो ये सबसे बेसिक और सबसे आसान काम है वीपीएच लाइन, समझ रहे? जी सर। और यही चीज जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए पहाड़ है। पहाड़। पूछो रीजन क्या है इसका? वीपीएच लाइन पूरा मदरबोर्ड में जाती है, जी सर। तो पूरा मदरबोर्ड शॉर्ट बताता, तो पूरा मोबाइल शॉर्ट बता रहा तो वो सीपीयू खोल देता हूँ। जी सर। बड़े ऐसियाँ खोलते हैं वो देख के खोल देता, फिर भी नहीं जाती शॉर्टिंग। तो कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज देना है, कब देना है, किधर देना है, क्या देना है, समझ के काम करना है। जी। समझ रहे? अगर कोई एक कैप शॉर्ट रहता तो पहले कैप हिट हो जाता था, हाँ ये तो। कैप नहीं हो रहा है, यहाँ पर आईसी हिट हो रही, समझ रहे? जी सर। और पहले आईसी भी नहीं हो रही थी, पहले कॉइल हिट हो रहा था। क्या हो रहा था? कॉइल। कॉइल। कॉइल और रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता, मैं कल भी बताया था आप लोगों जी को। सर। कॉइल और रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता। कैपेसिटर और डायोड शॉर्ट होता जी है, सर। कैपेसिटर और डायोड लीकेज होता है, कॉइल और रजिस्टर ओपन होता है। जी ये सर। नॉलेज रहना आपको। जी सर। नहीं तो कॉइल निकाल देते बहुत सारे लोग, फिर कॉइल दूसरा डालते। 10 कॉइल भी डाल लोगे ना वो वही गर्म होता रहेगा कॉइल। जी सर। ठीक है, तो अपन ये ऐसी क्या है देख के वापस डाल देंगे, अगर फिर भी शॉर्टिंग आ रही तो चेंज करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास ओप्पो का A3 Pro या A3 हैंडसेट है, एक लेटेस्ट मॉडल है। जी और सर। अभी कस्टमर ला के दिए, तो अभी डेड कंडीशन में है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग कहाँ पे है चेक करेंगे, या फिर सीपीयू का प्रॉब्लम है तो रिवॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक डेड फोन आया हमारे पास, वाटर डैमेज, और आई स्कैन ऐसा करने पे अपने को कुछ पानी तो यहाँ पे दिख रहा नहीं, नहीं। लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इस साइड में भी फ्रेश है, और अगर बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड भी देख सकते हैं कुछ भी काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें स्टेप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक बार चार्जर लगाएंगे, आई चार्जर। ठीक है, यहाँ से मैं 6 नंबर पिन पे लगा रहा हूँ, थोड़ा 6 नंबर में ले लो। तो यहाँ पे 6 नंबर में जैसा मैं देख रहा हूँ तो 0.1 आ रहा है, 0.01 मिली एम्पियर। क्या बोलेंगे? मिली एम्पियर। 0.01 मिली एम्पियर यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जी तो सर। ऐसे में बैटरी लो भी हो सकती। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे इसमें, ये मदरबोर्ड को आई स्कैन करेंगे सबसे पहले। वाटर डैमेज में सबसे पहले जब कस्टमर बोल रहा है पानी गया, तो हो सकता है गया होगा, एक हिंट मिल गया अपने को बोलने से, लेकिन भरोसा उसकी बात पे नहीं करना है। 10% भरोसा करेंगे, 90% हम अपने थ्योरी और प्रैक्टिकल के हिसाब से ही देखेंगे। जी सर। तो यहाँ पे हम एक बार आई स्कैन कर लेंगे। अब थोड़ा पीछे से ही ले लो आप, इधर का उधर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो हम मल्टीमीटर का जो है आप ले लो। ठीक है, तो एक बार आई स्कैन कर लेंगे। तो पानी कहीं पे दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो नहीं सर। डिस्प्ले में या कहीं पे भी नहीं दिख रहा नहीं है। नहीं, कनेक्टर इस साइड में भी देखेंगे पीछे साइड में तो कहीं पे भी पानी नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का GR देखेंगे, वैल्यू देखेंगे कहीं बीप तो नहीं आ रही। मल्टीमीटर को बीप रेंज बजर रेंज में रखेंगे, यहाँ पे रेड प्रोब ग्राउंड करेंगे कहीं पे भी। इस तरफ तो शॉर्ट है, हो सकता है इसका ग्राउंड होगा ये।
इधर हमको 500 के आसपास वैल्यू आ रहा जी है, सर। एक तरफ ग्राउंड आ रहा है, मतलब 500 मतलब ये ठीक है। जी सर। अब रेड से चेक करेंगे तो ओएल आना या तो 1000 से ज्यादा से आना, ज्यादा। 300 400 500 आया तो लाइन लीकेज है। जी सर। पलटा के चेक कर रहा हूँ तो ओएल आ ओएल आ रहा है। तो वीबैट हमारा क्या है, ओके वीबैट हमारा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीमीटर से क्योंकि चेक कर रहे हैं, अगर डीसी से भी चेक करना है तो हम यहाँ पर वीबैट पे हम वोल्टेज देके चेक कर सकते हैं, शॉर्टिंग लीकेज ऑटो एम्पियर ले रहा है क्या। जी सर। लेकिन उससे पहले हम वीपीएच लाइन भी चेक करेंगे। क्या देखेंगे, तो वीपीएच देखने के लिए पावर एसी या चार्जिंग एसी के पास जाना पड़ता है। तो एक बार डायग्राम में बता देता हूँ मैं पावर एसी कहाँ पे है। ठीक है, ये हमारी पावर एसी है यहाँ पर। जी सर। आजू बाजू में जो कैपेसिटर है वो वीपीएच के कैप रहते हैं, इसमें चेक कर लेना। नहीं वो अगर स्टार्ट या लाइन हमारी होती है यहाँ से चार्जिंग एसी के पास से, ये कॉइल दिख रहा, ये कॉइल के पास ये कैपेसिटर दिख रहा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो हमारी वीपीएल लाइन जो स्टार्ट होती है चार्जिंग एसी के पास, एक कॉइल रहता है, कल बताया था, ये सिंबल यहाँ ड्रॉ कर दिया इन्हें कॉइल का। यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है और पूरे मदरबोर्ड में जाती है, पावर में जाएगी, ग्राफिक में जाएगी, लाइट में जाएगी, ऑडियो में जाएगी, रिंगर में जाएंगी। ठीक है, मतलब काफी सारे सेक्शन में आपको वीपीएल लाइन जाते हुए दिखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट होगा तो अब यहाँ पे चेक करने के लिए ये शील्ड निकालना पड़ेगा आपको। जी सर। तो शील्ड निकालने से बेटर क्या रहता है, पावर एसी के पास ये जो हमारा पतरा है जी सर। इसको थोड़ा सा कट कर लेना। जी सर। ठीक है, कट कर लेंगे तो यहाँ पे देखो पावर के पास में अपने को कैपेसिटर है ना, ये यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो पावर एसी दिख रही है अपने को यहाँ पे। ठीक है, जी दिख रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको होना तो अपन क्या करना है, कट कर लेना। हल्का सा कट कर लेना ताकि इजीली देखने के लिए। फर्स्ट कंफर्म ये करना है कहीं वीपीएस तो शॉर्ट नहीं है क्या। जी सर। 01 में शॉर्टिंग हो सकता या फिर सीपीयू ड्राई शॉर्ट हो सकता। अभी आया ना सेट अपने पास ही। जी सर। अभी ये शील्ड ऊपर से तो नहीं लगा दिया ना अपन नहीं सर। वापस से शॉर्टिंग का देख लेके कहाँ पे, फिर कैपेसिटर तो नहीं डाल दिया ना। नहीं सर। देखो दिख रहा है आपको कैसा काट रहा हूँ। जी जी सर। बस नरम तरीके से काटना है अपने को, जी। मतलब नीचे का आईसी डैमेज नहीं होना है, पीसीबी डैमेज नहीं होना है, और क्या बोलते हैं कोई कंपोनेंट निकलना नहीं है। मैं काट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए ताकि थोड़ा चेकिंग करना है अपने को। जी सर। थोड़ा भी इतना भी काट लिया तो चलता। चल जाता सर। हाँ चलो, ये है पावर एसी MT6377W लगी हुई है। जी सर। क्रिस्टन यहाँ लगे हुआ है। मुझे अटैक है तो 26 मेगाहर्ट्ज का रहता, मैं कल बताया था याद है? आप बताए थे सर। चल वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। तो वीपीएच लाइन पावर एसी के बाजू में यहाँ पे बीप आ रहा, जी सर। यहाँ पे वैल्यू आ रहा, जी सर। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बीप, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे सीख, ये शॉर्ट है यहाँ सर। पे बीप आ रहा, जी। यहाँ पे बीप, यहाँ पे बीप। ये भी देखो शॉर्ट इधर भी 1.0 ले रहा है, इधर भी 1.0 ले रहा है, फुल जी सर। शॉर्ट है। क्या है फुल शॉर्ट। वीपीएच में, क्या है हमारा फुल शॉर्ट है सर। आ रहा शॉर्टिंग जी सर। पूरे कैप शॉर्ट है सर। पूरा, जितने भी यहाँ से यहाँ तक के है पूरे क्या है शॉर्ट है। और ये पूरे वीपीएच की कैप है, और जितने कैप बाहर दिखा रहा है उतने अंदर बॉल भी रहते हैं अंदर आईसी के। जी सर। ठीक है, अब वीपीएच तो शॉर्ट है लेकिन पानी यहाँ पे दिख रहा तो पानी नहीं तो है। नहीं दिख रहा सर। ठीक है, ऐसा आंख से तो नहीं दिख रहा कि यहाँ पानी गया जैसा। अब पानी यहाँ नेटवर्क में भी जा सकता। वीपीएल लाइन कहाँ जा रही, अब इसमें तो देखो इसका बिटमैप नहीं है, तो जब बिटमैप नहीं है तो हम वीपीएल लाइन कहाँ जा रही नहीं देख सकते। कंटिन्यू लेना, रोकना नहीं है। बिटमैप नहीं है ना, ये डायोड मोड है, इसमें तो आपको वैल्यू देता है, तो यहाँ बिटमैप नहीं है, इसका डायग्राम भी नहीं है। A3 Pro है ये, हमारा हैंडसेट A3 है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, तो हम A3 Pro को लेकर हम वर्क कर ले रहे हैं। जी सर। तो अब क्या करेंगे, पानी यहाँ पे जा सकता पूरा इसके अंदर, या इसमें भी जा सकता, नेटवर्क एसी में। या इसमें भी जा सकता। जी। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग एसी है, ये शील्ड भी निकाल सकते हैं आप, या फिर ये नेटवर्क की निकाल सकते हैं, या पावर की। तो अब अपन क्या करेंगे, जब इतना पावर का खोल रहे हैं तो पहले पावर का साइड ही खोल देंगे पूरा। जी सर। ठीक है, देखो हीट करके इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि ब्लैक पेस्टेड CPU रैम वगैरह है, जी सर। इसमें के बॉल बाहर निकल जाए घर से तो फिर काम बढ़ जाएगा अपना। जी जी सर। ठीक है, कोई एक आईसी शॉर्ट हो सकती या कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता, जरूरी नहीं है कि आईसी शॉर्ट रहना। और जिस साइड में अपने को वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब शील्ड लगी हुई है, दिख रहा तो नहीं अपने को। येलो में पावर खोला, मेरे को पानी यहीं मिल गया। जी सर। दिख रहा सर, पानी दिख रहा। दिख रहा, कॉइल के बाजू में सर। दिख रहा। जी सर। ऊपर से स्कैनिंग तो नहीं कर ली थी ना अपन। नहीं नहीं सर। हाँ, अभी नहीं आया स्कैनर ऐसा। थर्मल कैमरा है मगर उन्हें हीट को सेंस करके बताता।
मगर पानी कहाँ है वो तो नहीं बताता ना, सर्वर क्या बताता है। कैसा निकाल रहा हूँ देख रहे हो? एकदम देख के सर, साइड में कंपोनेंट्स वगैरह हैं। पानी देखो किधर भी जा सकता। जी सर। जो अपन शील्ड नहीं निकालते अक्सर उधर ही रहता पानी। जी जी सर। अपन हाँ कहाँ जाता वही बोल के छोड़ देते। तो कस्टमर का बोलना सही है, वाटर डैमेज है बोला ना। जी सर। अब देखो इधर गया तो इसके अंदर भी जा सकता, लेकिन पहले अपन इधर देखेंगे। दिख रहा है आपको पानी? जी दिख रहा सर। आप इधर ही लेना है, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है पीछे, बोला था ना। ठीक है चल, तो यहाँ पे पानी दिख रहा है आपको? जी दिख रहा सर। वाटर डैमेज इधर 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 भी गया हुआ है। ठीक है, तब किधर हमारे को प्रॉब्लम है नहीं मालूम। अब इसमें अपन दो काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट रोजन मारो और वोल्टेज देके चेक करो, या साफ कर दो पहले। ठीक है, तो अपन साफ नहीं करेंगे क्योंकि अपन को दिखाना है आप लोगों को। रोजन लगा के देखेंगे कोई कैप शॉर्ट है या कोई आईसी खराब है। और यहाँ पानी गया तो आईसी के नीचे भी जाता पानी कभी कभी। जी जी सर। तो अगर पानी आईसी के नीचे गया, आईसी निकाल के रिवॉल्व करके क्लीन करके डालना है, समझ रहे हैं? जी सर। कितना रहना है आपने यहाँ पर गर्म होना बोले? 450। 450 ठीक है, रोगन ले लेंगे। ठीक है, देखो पावर में भी जा सकता ना पानी। जी जा सकता हूँ। ये लाइट एसी है। जी सर। ज्यादातर जहाँ पानी जाता उस साइड में ही शॉर्टिंग रहता। अब एक और चीज, इसके अंदर भी जा सकता। ठीक है, ये शेड में है, लेकिन पहले यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, ये भी शॉर्ट है। देखो इधर भी 1.0 इधर भी 1.0 आ रहा फुल है। शॉर्ट है सर। तो ये वीपीएल लाइन ही हमारी, यहाँ 1.0 यहाँ 1.0 आ रहा है। जी सर। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो भी वही सर। वही आ रहा है ना। जी सर। ये एक ही लाइन है, तो मैं वोल्टेज यहाँ भी दे सकता हूँ, यहाँ भी दे सकता हूँ। आसान कहाँ पे? यहाँ पे नीचे साइड सर। नीचे चल रहा है वीपीएल, रुक तो नहीं जा रहा ना। तो हम 4 वोल्ट ले लेंगे, 5 एम्पियर। ठीक है, जी। ठीक है, कटिंग हो रहा है। हाँ इसको कहीं पे भी ग्राउंड पे टच कर देना है। ब्लैक टू। हाँ, रेड से वोल्टेज देना है। जी सर। ठीक है, यहाँ ऊपर दे रहा हूँ मैं पहले। यहाँ पे कॉइल गर्म हुआ। कॉइल गर्म। ठीक है, इस साइड देखे ये तो ग्राउंड होगा। तो कॉइल गर्म नहीं होना है, अपने को कैपेसिटर गर्म होना है। क्या होना है? कैपेसिटर। देखो यहाँ का कैपेसिटर गर्म हो रहा है, जी नीचे सर। का। जी जी सर। फिर से देख के बताता हूँ आपको। मैं वोल्टेज यहाँ पावर के पास दे रहा हूँ। जी। देखो मैं वोल्टेज यहाँ देने वाला हूँ। हाँ। ये कैप भी दिखना है, चलो ऐसा दिखाता हूँ। ये ग्राउंड कर दिया ब्लैक, यहाँ वोल्टेज दे रहा हूँ मैं। ये क्या कैप पे नोटिस करो। हाँ हाँ। क्या गर्म हुआ? ये ऐसी गर्म हो रही, जी। ये वाली हाँ हाँ गर्म हो जा रही है ना सर। कॉइल गर्म हो गई, फिर ऐसी गर्म हो रही। तो ये वाली ऐसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
आईसी तो ये वाली गर्म हुई, लेकिन फिर से देखेंगे मेन क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं आ रहा अभी, समझ रहे? सबसे पहले तो अब एक बार बैटरी कनेक्टर पे देंगे वोल्टेज, कहाँ देंगे? बैटरी कनेक्टर। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, जी इधर देखे देखेंगे तो वहीं पर रखना है। यहाँ से कुछ भी लो लीकेज लगा है इधर, ठीक है। कॉइल का ये ऐसी हो गई, कॉइल दोनों गर्म हो रहे हैं, दोनों करा दो। इन दोनों में से ही कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो करना क्या है, साफ करके देखेंगे कौन सी ऐसी है वो। देखो उसके बाजू में एक कैपेसिटर काला सा दिख रहा है मेरे को थोड़ा, जी सर दिख रहा है सर। थोड़े यहाँ के कैप जो काले हो गए या कुछ ऐसे हो गए तो लोगों को पहले निकाल भी लेना। पैरेलल में है ना सर? हाँ चेक करिए ना। अगर कोई कैपेसिटर अगर पहले शॉर्ट हो जाता तो वो डायरेक्ट दिख जाता आपने को पहले ही। आईसी अगर गर्म, आईसी अगर पानी जाके आईसी में जाके है, रुक रहा क्या बार बार कंटिन्यू लियो तो कैसे आवाज आ रहा है? डालो सेट, हाँ डाल। देखो यहाँ पे देखेंगे, इधर तो ग्राउंड है, इधर कोई वैल्यू नहीं आ रही। ये कैपेसिटर पे पानी गया था, इसको निकाल देंगे। स्टार्टिंग अभी भी है ना, हाँ सर। ठीक है। ये वाला काला हो गया ऐसा लग रहा है कैपेसिटर। पहले क्या है? हाँ एकदम लेटेस्ट है, ये किस चीज़ का है ये? ऑडियो की है क्या? ये क्या आपको बोल रहा था? ये लेग्स वाली है। हाँ अलग वाली। देखो ऐसा डॉट इधर है, इसका दिख रहा है नीचे साइड। लेफ्ट साइड, हाँ इधर इधर लो, इन दोनों को बाजू रख दिया। एक बार शॉर्टिंग चेक करेंगे, चलिए ठीक है ना। शॉर्टिंग चले गए सर। देखो वीबैट में बता देता हूँ, यहाँ पे आ रहा 200 हाँ आ रहा 200 आ रहा 200 आ रहा। आ रहा ना। थोड़ा यहाँ 2-3 पिना इधर के नहीं दिख रहे, दिख रहा है इधर? जी सर। अब ये कैप शॉर्ट रह सकता है या ऐसी रह सकती, अभी चेक करेंगे अपन जरा, समझे? जो कैप निकाले ना बाजू से, जी जी वो भी ख़राब हो सकता है या ऐसी भी ख़राब हो सकती है। एक पिन इधर से जल के ख़राब हुआ है ना, हाँ ठीक है हो गया। स्टार्टिंग तो चले गई, थोड़ा ये देख लेंगे
ये कैपेसिटर खराब हुआ था क्या? क्या तो नहीं हुआ? हाँ कैप नहीं हुआ तो कैप नहीं हुआ, ठीक है। मोबाइल आ रहा मतलब नहीं हुआ। कैप कुछ नहीं हुआ। शॉर्ट प्रॉब्लम कहाँ हुई हमारी? आईसी ऐसी में ये देखो, थोड़ा साफ करके बताता हूँ। कैपेसिटर इंपॉर्टेंट रहता, फिर डाल देना वापस। दिख रहा है बॉल राइट का, हाँ इस तरफ का। जी जल गया सर वो। अब वो लगाते ही फिर ग्राउंड आ जाता है उसको, समझे? एक बार एसी को ऐसा बॉल बनाना, मतलब लेग्स ऐसा बना लेना रहता है। जो पिन अपनी काम की है वो क्या हो गई यहाँ पर? मिस हो गई। ये पिन ठीक है, ये तो बाद में रख देंगे। एक बार थोड़ा बोर्ड को चेक कर लेंगे। अगर रिंगर की ऐसी रहेंगी या किसी और सेक्शन की रहेंगी तो फ़ोन तो ऑन हो जाना चाहिए। जी जी सर। इधर हाँ हो गया सर। इधर हो गया सर। आ गया, ओप्पो का मॉडल है, ठीक है। Oppo वो ऐसी क्या है, अपन वापस लगा के चेक करेंगे। अगर वापस डालने पे अगर शॉर्टिंग आ रही तो चेंज करना पड़ेगा, समझ गए? एम्पियर पूरा ले रहा, देखो इधर खुल गया, कलर वाइज आ गया ना। तो इसका हमारे पास डायग्राम है जी ना, ना बिटमैप है, जी सर। ठीक है। हाँ, अपने हिसाब से नॉलेज के हिसाब से ऑन करें। क्यों क्यों फोन बन गया, ये पहला रीज़न। जी सर। 10 टेक्नीशियन के पास नहीं गया, देखो चालू हो गया। जी सर चालू हो गया, पूरा वर्किंग है सर। ठीक है, ये अपना नंबर है, ट्रेनिंग लेना चाहते तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइव देखे अभी? जी लाइव हाँ सर, हाँ, लाइव देखे सर। समझ में आया? हाँ समझ पहले में। वीबैट चेक करें, फिर वीपीएच चेक करें। VPH में शॉर्ट था। हाँ, वीबैट में वोल्टेज देखे भी देखे पहले, जी सर। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताया हमें। ये वीबैट या वीपीएच शॉर्टिंग अगर आ जाए बहुत इजीली रिपेयर कर ले सकते हैं, जी सर। समझ गए। और सबसे ज्यादा मोबाइल में शॉर्ट होने वाले यही दो लाइन, जी सर। वीपीएच और वीबैट। वीबैट। ऐसे ही अगर ये दो लाइन शॉर्ट नहीं रहेंगे तो सेकेंडरी लाइन शॉर्ट रहती मोबाइल में, जी। एलडीओ जिसे कहते हैं अपन, लो ड्रॉप आउट लाइन बोलते हैं। पावर एसी का एक सेक्शन रहता, वीरेक 2 सेक्शन जिसे कहते हैं अपन, वोल्टेज रेगुलेटेड जी, सेक्शन, जी। या फिर एलडीओ सेक्शन बोलते हैं उसको। एक पावर में 22 एलडीओ, 23 एलडीओ, 25 एलडीओ रहते, उनमें से कोई एक एलडीओ लाइन शॉर्ट हो गई जी सर। तो उसके बाद के पूरे बनना बंद हो जाते, पहले वाले पूरे फ्लक्चुएशन में आ जाते वोल्टेज। तो पावर ऐसे एक्टिवेट नहीं होता, सीपीयू पोर्ट नहीं बनाता, फोन ऑन नहीं होता, ठीक है। और एलडीओ लाइन में शॉर्टिंग आ जाने से हाई बूटिंग भी लेता, जी सर। समझ रहे। पावर शॉर्ट हो जाने से हाई बूटिंग या लो बूटिंग लेता, सीपीयू ड्राई शॉर्ट हो जाने से लो बूटिंग में चला जाता फोन, सीपीयू शॉर्ट हो जाने से हाई बूटिंग में चला जाता। ऐसे ही आई चार्जर में देखेंगे
तो हाई एम्पियर कंज्यूम करता, सीपीयू शॉर्ट हो गया तो विदाउट बैटरी 2 एम्पियर तक कंज्यूम कर लेता। जी। अपन क्या समझते हैं 2 एम्पियर ले रहा तो ऑन है समझते हैं, ऑन नहीं रहता ऐसा। 0-1 ले रहा तो शॉर्टिंग भी रह सकती, सीपीयू भी आपको रिवॉल्व करना पड़ सकता, या डुअल डेकर वगैरह है या रैम भी अलग से है तो रैम भी ड्राई छोड़ जाता, और रैम को रिवॉल्व करने पर भी सेम ले रहा तो रैम भी चेंज करना पड़ता। तो ये स्टेप्स रहते डेड मोबाइल के। लाइव देखे ना जी लाइव लाइव देखे। पहले से तो चेक करे हुआ नहीं था, नहीं, नहीं था। शील्ड पहले से सामने कट करे ना अपन ये। जी। तो ये सबसे बेसिक और सबसे आसान काम है VPN लाइन, समझ रहे? जी सर। और यही चीज जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए पहाड़ है। पहाड़। पूछो रीजन क्या है इसका? VPN लाइन पूरा मदरबोर्ड में जाती, जी सर। तो पूरा मदरबोर्ड शॉर्ट बताता, तो पूरा मोबाइल शॉर्ट बता रहा तो वो CPMMC खोल देता हूँ। जी सर। बड़े ऐसे कौन से है वो देख के खोल देता, फिर भी नहीं जाती शॉर्टिंग। तो कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज देना है, कब देना है, किधर देना है, क्या देना है, समझ के काम करना है, जी। समझ रहे? अगर कोई एक कैप शॉर्ट रहता तो पहले कैप हिट हो जाता था, हाँ, कैप नहीं हो रहा है यहाँ पर, IC हिट हो रही, समझ रहे? जी सर। और पहले IC भी नहीं हो रही थी, पहले कॉइल हिट हो रहा था। क्या हो रहा था? कॉइल। कॉइल। कॉइल और रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता, मैं कल भी बताया था आप लोगों जी को। सर। कॉइल और रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता। कैपेसिटर और डायोड शॉर्ट होता है, जी सर। कैपेसिटर और डायोड लीकेज होता है, कॉइल और रजिस्टर ओपन होता है। जी ये सर। नॉलेज रहना आपको। जी सर। नहीं तो कॉइल निकाल देते बहुत सारे लोग, फिर कॉइल दूसरा डालते। 10 कॉइल भी डाल लोगे ना वो वही गर्म होता रहेगा कॉइल, जी सर। ठीक है? तो अपन ये IC क्या है देख के वापस डाल देंगे, अगर फिर भी शॉर्टिंग आ रही तो चेंज करेंगे, ठीक है? चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच।